आज की कई सारी ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ जो आपके काम आसान कर देगा, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी ये ट्रिक्स। दाल अक्सर हमारे घर में डेली ही बनती है और दाल पुराने ज़माने से बनती आई है। पुराने ज़माने में जब दाल बनती थी तो दाल कुकर में नहीं बनती थी, उसे पतीले में या हांडियों में बनाया जाता था। तो जैसे कि दाल हम पानी में डालते थे, ऊपर से झाग बन जाती थी, उस झाग को निकाल लिया जाता था। उसके बाद नमक हल्दी डालकर उसे धीरे धीरे पकाया जाता था। उस दाल का स्वाद कई गुना ज़्यादा होता था और वो दाल बहुत हेल्दी भी होती थी। आज के ज़माने में कहने को तो हम दाल ही खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर कई बार हमें मना कर देता है कि दाल आप मत खाइए। कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरिया किस वजह से बढ़ता है बच्चों, पता है? ये दाल के ऊपर जो ऊपर झाग आ जाती है उसे हम नहीं निकालते, सीधा लेके कुकर में बनाते हैं, इसकी वजह से। पर मैं ये नहीं कहूँगी बच्चों कि पुराने ज़माने की तरह आप दाल को हांडियों में ही बनाइए। आप बनाइए प्रेशर कुकर में, लेकिन प्रेशर कुकर में जब भी आप दाल डालें, पानी डालें, पहले उसकी पूरी तरीके से झाग निकाल दें, फिर नमक हल्दी डालकर उसे आप प्रेशर कुकर में दाल को पकाएं। तो आपकी दाल स्वाद भी उसका बढ़ेगा और वो दाल हेल्दी भी बनेगी। हाँ बच्चों, दाल को ही लेके एक और ट्रिक बताती हूँ। कई बार मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो दाल के साथ ही कभी चावल बना लेती हूँ या फिर इस तरीके से आलू भी उबाल लेती हूँ, जिससे दूसरी सब्जी बड़ी आसानी से बन जाए, हमारे एक ही टाइम में दो दो काम हो जाएं। तो इस तरीके से यदि करेंगे तो अपना समय भी बचाएंगे और गैस की भी बचत होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं दूसरी ट्रिक को। बच्चों, खाने में जब कभी हम लहसुन डालते हैं तो लहसुन डालने के लिए कई बार हम खलबत्ते में कूटते हैं लहसुन का, क्योंकि लहसुन जो कुटी हुई होती है उसका स्वाद बड़ा ही अमेजिंग होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों, जब हम उसे कूटते हैं इधर उधर लहसुन बिखरती है, उससे हम परेशान हो उठते हैं। तो लहसुन इधर उधर ना उछले, उसके लिए जरा सा डाल दीजिए नमक। नमक डालने से ही लहसुन वहीं की वहीं कुटती रहेगी, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। छोटी सी ट्रिक है, लेकिन आजमा कर देखिए, बहुत पसंद आएगी। चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। जैसे कि चावल अक्सर हमारे घर में बनते ही हैं। अब जब चावल हम बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाएं या फिर हम पतीले में बनाएं, तो चावल जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तब हम ढक देते हैं। ढकना ठीक है, लेकिन लास्ट में ये छोटी सी ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए, जिससे चावल आपके बहुत खिले खिले बनेंगे। तो होता ये है, जब मेरे घर में चावल कंप्लीट बन जाते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं चम्मच का बैक साइड लेती हूँ, उससे चावल को ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे चला लेती हूँ, जिससे होता ये है चावल बहुत बढ़िया खिले खिले रहते हैं। चलते हैं बच्चों कुछ और ट्रिक्स देखने। जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, गर्मियों के सीज़न में हम लोग आइसक्रीम तो बनाते ही हैं, कुल्फियाँ भी बनाते हैं। अक्सर जब कभी घर में दूध बच जाए, बस उसे गाढ़ा करके मम्मी आपकी फ्रिज में जमा देती है, क्योंकि कुल्फ़ी सभी को बेहद पसंद आती है। लेकिन जब कभी हम उन कुल्फ़ी को मोल्ड में जमाते हैं या फिर गिलासों में जमाते हैं, कटोरियों में जमाते हैं, उन कुल्फ़ी को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो करी तो वो ट्रिक बहुत पसंद आएगी आपको। जब कभी आप कुल्फ़ी मोल्ड जैसे एल्युमिनियम के होते हैं तो आप, या प्लास्टिक के, उन्हें आप यूज़ करते हो तो उनको आप पहले वॉश कर लिया कीजिए। जब आप नेक्स्ट डे उसकी कुल्फ़ी निकालोगे ना पानी में डिप करके, तो फ़ौरन से निकलेगी। ऐसा इसलिए कि जब हम कुल्फ़ी मोल्ड को धो लेते हैं, कुछ बूंदें पानी की रह जाती हैं अंदर। वो पानी की बूंदें जैसे ही हम पानी में डिप करते हैं कुल्फ़ी को, वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाती हैं और हमारी कुल्फ़ी को बाहर निकालने में फौरन से मदद कर देती है। ये छोटी सी ट्रिक है, बड़ी अमेजिंग है।